आयुर्वेद एक विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है जिसके जरिए अवसाद बीमारियों को ठीक किया जाता था। लेकिन अब का ऐसा दौर है, लोग आयुर्वेद से पीछे कहीं ना कहीं मुकरते हुए नजर आ रहे हैं और लोग एलोपैथ के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। पहले ज़माने में लोग आयुर्वेद पर ज़्यादा विश्वास करते थे, आयुर्वेद खाकर स्वस्थ रहते थे। और खान पान के आज के खास करके दौर में देखा जाए तो खान पान की मुख्य वजह बीमारी है, जिसके वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं, अवसाद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन सरल उपचार उन्हें नहीं मिल पाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के खरट इलाके में, जहां पर एक हमारे साथ एक शख्स है जो वैद्य है, वैद्य के नाम से इस इलाके में जाने जाते हैं पूरे। और काफ़ी दूर दराज से लोग इनके पास आयुर्वेद दवाई लेने के लिए आते हैं। आखिर क्यों आते हैं इनके पास, हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर क्या कुछ ये इनके पास जानकारी, जरा इधर है नदी का। ये क्या नाम है आपका, सबसे पहले परिचय जानेंगे। वैद्य जी बीरबल। अच्छा, क्या करते क्या है आप? हम जड़ी बूटी का काम करते हैं और दवाई बनाते हैं और सर्दियाँ इलाज करते हैं गारंटी के साथ। अच्छा, किस तरह की गारंटी आप देते हैं मरीज को? गारंटी है मात्र 1 दिन से 5 दिन के अंदर अगर सुधार नहीं हुआ पेशेंट को दवाई, तो दवाई हमें वापस कर दें, जो उसमें खर्चा हुआ है। इतना बड़ा चुनौती आप पेशेंट को देते हैं? यस, गारंटी है, डबल गारंटी है। लोग तो आज के दौर में खास करके एलोपैथ के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ज़्यादा विश्वास वहीं पर होता है। आयुर्वेद तो लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। इसलिए ख़त्म हो चुका है कि वो उतना जानकारी नहीं है आयुर्वेद के बारे में। मेरा उस ज़माने का आयुर्वेद है जिस ज़माने में एलोपैथ नहीं चलता था, इसी जड़ी बूटी से पेशेंट ठीक होता था। लेकिन जब से एलोपैथ चलने लगा है, टेम्पररी में, इमरजेंसी में ठीक कर देता है, तो इसलिए जड़ी बूटी को भूल गया आदमी। लेकिन वही जड़ी बूटी आज काम कर रहा है, जो एलोपैथ से थक गया है, उससे थक गया है, उसके बाद फिर इसी जड़ी बूटी पर आया। अच्छा, आप कितने दिनों से आयुर्वेद के प्रति लोगों को विश्वास जगा रहे हैं? किस तरह का विश्वास जगा रहे हैं? किस तरह से, कितने वर्षों से आप लगातार इस आयुर्वेद पर काम कर रहे हैं? आप लगभग 7-8 बरस से हम इस आयुर्वेद पर काम कर रहे हैं। और विश्वास, जो जिस घर में एक पेशेंट को ठीक करते हैं, वह अपना दोस्त, यार, रिश्तेदार, जान पहचान, गांव समाज जितना भी उनके प्रांगण में आता है, सब सॉलिड मेरे पास आते हैं। जो उनके अलावा हैं वह विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वह कई बार कई जड़ी बूटी द्वारा वैद्य से ठगा गए हैं। इस वजह से मेरे पास गांव घर में भी भटकते हुए वैद्य आते हैं, कहते हैं ये दवाई ले लीजिए, वो दवाई ले लीजिए, ठीक हो जाएगा, गारंटी देते हैं। खास करके मेरे मोहल्ला में वैसे वैद्य आते हैं तो आदमी ले तो लेते हैं, हो सकता है हमसे बैर होगा, उस आदमी को ले तो लेते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं होता है, बाद में उनको पछताना पड़ता है। फिर आप ही के पास आना पड़ता है क्या? फिर मेरे पास ही आते हैं। अच्छा, कितने ऐसे अवसाद बीमारी को आपने ठीक किया है कि जो हकीकत के रूप में आपके साक्ष्य में है? अब उतना प्रूफ हम कैसे दे सकते हैं, जो मेरे समाज में पेशेंट थे वो। अच्छा, कौन सी बीमारी को आप ठीक करते हैं? हम गैस, कब्जियत, बवासीर, हफ्सी, दम्मा, श्वास रोग, गठिया बात रोग, औरत मर्द का धातु गिरता है, बाल बच्चा जिनको नहीं होता है, वहाँ तक हम ठीक कर देते हैं। और बच्चेदानी जो औरत का होती है उसका फुल गारंटी है। बच्चेदानी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनको, वो MBBS डॉक्टर से परेशान हो जाते हैं, लास्ट में MBBS डॉक्टर कहते हैं बच्चेदानी काट कर हटाना पड़ेगा, उसका नौबत हम नहीं होने देते हैं। माता एवं बहनें से ऑल इंडिया पूरे संसार की बात कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है मेरी तरफ से कि आप MBBS डॉक्टर से अगर परेशान हैं तो उनको आप छोड़ दीजिए, मेरे पास सीधे आइए। हम 1 दिन से लेकर 5 दिन के अंदर मेरे जड़ी बूटी के द्वारा अगर सुधार नहीं हुआ तो आप डब्बा हमको वापस कर दीजिए, जो खर्चा दिए हैं उसको वापस ले लीजिए। लेकिन मेरा गारंटी है कि आप एक्सेप्ट कीजिएगा, विश्वास खोने का कोई सवाल ही नहीं है। आज के दौर में खान पान को लेकर लोग ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो खान पान के दौर में बीमार पड़ते हैं, जब हम अपना जड़ी बूटी से इलाज करते हैं तो जो चीज़ वर्जित है उनको हम मना कर देते हैं। फिर मेरा दवाई चलता है, सूट करता है, आराम से सही होता है पेशेंट। देखिए, ये हमारे साथ इस वक्त जो शख्स बता रहे हैं किस तरह से आयुर्वेद के जरिए अवसाद से अवसाद, कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज छू मंतर में कर देते हैं, ये हमारे साथ हैं, ये खरट के रहने वाले वैद्य बीरबल जी। और किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग भी, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक महसूस कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। जरा इधर आइए। देखिए किस तरह से यहाँ पर काफ़ी संख्याओं में, चूँकि सुबह शाम की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी संख्याओं में भीड़ होती है इनके पास में, और लोग अपने बीमारियों को लेकर यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। दूर दराज से इलाके से लोग आते हैं और यहाँ से ठीक होके जाते हैं, बता रहे जैसा कि हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त महिलाएं हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रिंकी कुमारी सर। कहाँ से आप आई हैं? हम खराटे के रहने वाले अच्छा। हैं। क्या समस्या थी, अभी कैसा लग रहा है आपको?
पहले था एक ठो लड़की, तकर बाद नहीं हो रहा था हन, नहीं हो रहा था न, तब बस दानी में हो गया था सूजन। बेगूसराय में इलाज कराए, इलाज बहुत कराए, बलियो में कराए, बलिया में कराए तो गर्भवती रहे। तकर बाद हो गया खराब हो गया, तकर बाद फिर कराए बेगूसराय में इलाज, बेगूसराय में इलाज कराए बहुत जगह। तो बोला कि से बस दानी में है सूजन, आपको काट काट करना पड़ेगा हन। तो हम बोले कि एक ठो बच्चे है, एक ठो लड़की है, कैसे हन होगा। तब आए घर तो बोले कि छोड़ दें हन, छोड़ दिए हन। तब आए हन दीदी से बात करें, बोले दीदी कैसा ऐसा। क्या कुछ उन्होंने बताया आपको? बोला कि बस दानी में सूजन है, आपको नहीं होगा हन बच्चा हन, बस दानी काट कर हटकाना पड़ेगा। तब आए तो हम बहुत सोच, मायूसी कहीं न कहीं छा गई होगी आपके ऊपर जब इस तरह की बातें आपको बताई गई। बहुत अफसोस हो गया हन। अथी चिंता में पड़ गए कि एक ठो लड़की है हन, से कैसे रहेंगे हन। एक ठो लड़की है, उसको शादी ब्याह कर देंगे, वो चला जाएगा अपना घर, तो हम कैसे रहेंगे हन। एक ठो और होना चाहिए हन। तब आए, तब काने पीटे लगे। तो बोला मेरा पति की से कानो पीटो नहीं, से भैया बोला हन, नाम कैसे न लगे हन, भैंसुर लगा। तो बोला कि हम भैया से बात करेंगे हन, तो बताएगी हन। तो भैया से बात करिए, बोला कि से नहीं, 3 महीना मेरा गारंटी, मैं गारंटी दे रहा हूं। गारंटी भी ले लिए थे हाँ, क्या? 3 महीना का गारंटी लिया हन कि देखिए साजन 3 महीना का आपको गारंटी दे रहे हैं, आपको हो जाएगा ठीक। तो पैसा वो दीजिएगा, अगर नहीं हो गया ठीक तो पैसा वापस हम कर देंगे हन। तो 3 महीना, 3 महीना नहीं खाए दवाई, 2 महीना खाए। 2 महीना के बाद मेरा पति आया बाहर से, तो गर्भवती रहे हन। गर्भवती के बाद तब फिर एक ठो लड़का हुआ हन, तब पैसा दिए। अच्छा, अभी ठीक है? अभी बिल्कुल। ठीक है, बहुत चलिए, ठीक, परिवार भी आनंद है आपका? बहुत आनंद है। देखिए इस वक्त किस तरह से महिला बेबाकी से अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है इस वक्त, और जिस तरह से वैद्य आयुर्वेद को लेकर संतुष्ट हुई है, वो अपनी बात को दिल से निकाल रही है। और भी महिलाएं यहाँ पर हम बात करेंगे, जरा नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका, क्या परिचय है? नमस्ते सर, मेरा नाम रूबी देवी है। मैं खरहट का निवासी हूँ, फुलमलिक पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं धाद का बीमारी से बहुत परेशान थे, करीब 10 साल पुराना था मेरा बीमारी। हम बहुत इलाज करवाए, नहीं ठीक हुआ तो हम छोड़ दिए। फिर दीदी से बात किए, इनके दुकान पे आए तो बात किए, तो बोले भैया कि जो हम दवाई देते हैं, और मेरा दवाई 3 महीना आपको खाना है कंटिन्यू 3 महीना, और परहेज भी साथ में बोले कि करना। हम बोले ठीक है दे दीजिए। 500 में दवाई मिलता है 1 महीना का दवाई, और हम वो दवाई खाए। और देखिए हम उतना परहेज भी नहीं किए। भैया बोलते हैं तेल मसाला कम खाने के लिए, चावल कम खाने के लिए, और मीठ मछली तो नहीं खाने के लिए बोलते हैं। तो हम तो परहेज बहुत कम किए, लेकिन अभी बीमारी से बिल्कुल ठीक है। हम 2 महीना सिर्फ दवाई खाए हैं। अच्छा, अभी बिल्कुल ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत ठीक तो है, नहीं कोई है? दिक्कत इसी आयुर्वेद पर भरोसा आपको हुआ? हाँ भरोसा है। हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं, बात करेंगे। चाची क्या नाम है आपका? पुतुल देवी। अच्छा, आपको क्या समस्या थी? फलरिया था। हाँ फलरिया। अभी कैसा है? अभी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ कहाँ से बहुत दूर दूर के आता है, बबराही के समूचा लोग आता है इसको। हाँ, इसको पर विश्वास है तब ही तो आता है। हम अभी यहाँ पे इलाज कराए कभी क्या? हाँ, हम अपने बेटे के लिए बवासीर के लिए दवाई, हम कैसे रहते हैं फरीदाबाद हरियाणा में। अच्छा। लेकिन वहीं से जो छोटा वाला लड़का आया था ना, तो इनसे कह करके दवा मंगवाए। तो दवा में बाहर रहते थे, बाहर में ही हाँ, दवाई मंगवाए हम आपने? मंगवाए फरीदाबाद हरियाणा में मंगवाए इनसे। तो लेके गए 3 महीना ऐसे दवाई से, तो 900 रुपया के दवाई दिए थे। बोले कि इनको खाना है 3 महीना, लेकिन लड़का सही से खाया नहीं। इस दवाई में थोड़ा घी रहता है, उसको घी पसंद नहीं है। अच्छा। तो नहीं अभी कैसा है? ठीक है, अभी ठीक है, यही आयुर्वेद से? यही आयुर्वेद। देखिए किस तरह से आयुर्वेद, जिस आयुर्वेद को लोग कहीं न कहीं अपने रास्ते से लोग भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी आयुर्वेद के जरिए अब लोग भी ठीक हो रहे हैं काफी संख्या में। देखिए किस तरह से अपनी बात को रखती हुई नजर आई महिलाएं यहाँ पर। देखिए ये तमाम जड़ी बूटियां रखी हुई है, ये जरा तस्वीर दिखाई जाए। और इसी जड़ी बूटियों से अवसाद कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज छूमंतर में किया जाता है यहाँ पर। देखिए तमाम ये दवाएं रखी हुई है। ये दवाई जरा बताया जा भाई जी, ये क्या चीज का है दवाई? ये पाउडर क्या है? ये क्या पाउडर है? सर्व रोगान तक का है, सब रोगों का है। अच्छा, सब रोग का इलाज हो जाएगा इसी से? हाँ, इसमें सिर्फ गैस कब्जियत का गोली सटेगा। ऑल इंडिया किडनी में पत्थर हो गया उसको भी गला देगा। दोनों किडनी फेल हो गया उसको भी ठीक करेगा। अच्छा। लीवर में सूजन हो गया उसको भी ठीक करेगा। पेट का संबंधी जितना बीमारी जटिल से जटिल है सबको ये भुस्सा उड़ा देगा। अच्छा, सब बीमारियां कहीं न कहीं इसी से ठीक हो जाएगी? हाँ, इसी से ठीक हो जाएगी। ये फिजिशियन इसका नाम रखा गया है। अच्छा, इसका नाम जनरल फिजिशियन है ना? हाँ। देखिए किस तरह से बता रहे हैं बेबाकी से, और तमाम जड़ी बूटी यहाँ पर रखी हुई है, और इसी जड़ी बूटी के द्वारा जो है इलाज किया जाता है। बता दें कि आयुर्वेद एक विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है, जिसके जरिए लोगों का इलाज
आयुर्वेद के जरिए किया जाता था, लेकिन अब लोग जो है कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटक चुके हैं और एलोपैथ पर ज़्यादा विश्वास जग गया है। लोग बड़े बड़े सर्जन MBBS के पास जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा चीज़ है जो विश्व का एक प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली रह चुकी है, जिसके जरिए लोगों का इलाज होता था। और वैद्य जी, लगातार कितने वर्षों से आप इस वैद्य के लाइन में उतरे हुए हैं? लगभग 8 बरस से। 8 बरस से। हाँ अच्छा जी। अभी कुछ ऐसा आपके नज़रों में कोई पेशेंट होंगे जो असाध्य बीमारी से जूझ रहे होंगे और उनका बीमारी सरलतम ढंग से इलाज हो पाया है, संभव हो पाया है? हाँ बिल्कुल हो पाया है। हाँ, कहाँ के रहने वाले थे वो? तो रहने वाले थे मतलब यूपी का। उनको जो है बहुत दिन से मतलब पेट खराब था, तो उसको इलाज किए हम। बोला हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ। अच्छा, यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहेगा दूर दराज के इलाके के लोग, तो आपसे कैसे संपर्क कर पाएगा और कैसे यहाँ पर पहुँच पाएगा वो? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और बगल में कुरहा बाजार है, वहाँ पर हम बुला लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर से। वहाँ से अपने घर हम ले आएंगे, या वहाँ क्लिनिक भी है, क्लिनिक पर भी हम। जगह का आप नाम बता दीजिए जिसके जरिए आसानी से वो आप तक पहुँच पाए घर पर भी। कुरहा बाजार NH 31 पीपल गाछ बजरंगबली थान, बस वहीं पर मेरा क्लिनिक है, वहीं पर आना है उनको। वहीं पे आना है ना जी। वहाँ पे नंबर भी लिखा होगा। नंबर क्या होगा आपका? नंबर मेरा है 8051569567। देखिए, ये वैद्य जी है जिनके पास काफ़ी संख्या में लोग, दूर दराज के इलाके के लोग यहाँ पर अपने इलाज के लिए, लंबी बीमारी इलाज के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से ठीक होके जाते हैं। और ये चैलेंज भी करते हैं कि हम 2 से 3 महीने के अंदर हम उस बीमारी को ठीक कर देंगे, जो असाध से अवसाद, कठिन से कठिन बीमारी हो उसको भी ठीक करने का ये दावा करते हैं अपने आप को, ये तमाम जड़ी बूटी से ही। फिलहाल देखते रहिए नीरज के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।